हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर का नाम है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट के चैप्टर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन चैप्टर के अंदर में किन किन टॉपिक को कवर करने की जरूरत है। तो हम लोग पहला जो टॉपिक होने वाला है वो खुद ही डिफॉल्ट आर्गुमेंट होने वाला। दूसरा जो टॉपिक है ये बोल रहा है क्या कि फंक्शन जो है ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता जब हम लोग रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाते तब भी। ठीक है। तीसरा टॉपिक बोल रहा है पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता। ये चारों टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट? Default value indicate that the function argument will take that value if no argument value is passed during the function call। इसका मतलब हुआ क्या? सर जी आप आए, जो पढ़ा हुआ था उसको पढ़ के बता दिए। चलो यहां तक थोड़ी रहेगा, हम बताएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। अब जैसे देखिए कि हम लोग काम क्या किए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट को सेट किए। भैया इसको सेट कैसे करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, ये भी तो बताइए। ओके बता रहे हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं आईडी पे, फिर हमको इसका जरूरत को क्रिएट करते हैं, फिर जाके डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे वो समझ में आएगा, इसका जरूरत क्रिएट करेंगे तो समझ में आएगा कि भैया डिफॉल्ट आर्गुमेंट की जरूरत क्यों है। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग ओपन करते हैं आईडी। अब हम बोले क्या कि एक फंक्शन बनाओ। क्या करो, एक फंक्शन बनाओ। हम लोग बोले क्या, डेफ, और एक फंक्शन का नाम रखे ए डबल डी एड। इसके अंदर आर्गुमेंट हम लोग लेते हैं ए कॉमा बी, यानी कि दो आर्गुमेंट लिए। अब बोले क्या कि रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते क्या कि ये जो है इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, मेरा दो नंबर का सम करके देगा। क्या करके दे रहा है क्या? तो हम लोग लिखे प्रिंट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, बोले सम, SUM सम इज। ओके। और हम लोग कॉमा लगा के बोलेंगे ए डबल डी, और इसके अंदर पास कर दिए 10 + 20। ठीक है भैया। अब ये चलेगा तो मेरा सम जो है वो 30 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया। रन किए तो इसका सम 30 आ गया, प्रॉपर आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब चाहते क्या कि कोई बंदा है, वो चाहता है क्या कि भैया वो एड ही फंक्शन को कॉल करे, लेकिन वो 3 नंबर का सम करना चाहता है। क्या बोले, एक बंदा है जो कि बोल रहा है भैया हम एड ही फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 20 30 का सम चाहिए। क्या ये कर पा रहा है क्या? रन किए तो 30 तो आ गया, उसके बाद एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? टाइप एरर आ रहा है। टाइप एरर में क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे देखिए। तो टाइप एरर में बोल रहा है क्या कि एड टेक्स्ट टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेयर गिवन। यानी कि इसको 2 आर्गुमेंट की जरूरत है, लेकिन इसको मिल गया 3 आर्गुमेंट, यही इसका प्रॉब्लम है। तो भैया 3 आर्गुमेंट मिल गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप जो फंक्शन बनाए हैं उसमें 2 ही आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो यहां भी तो 2 आना चाहिए। यस। तो हम बोले क्या कि ये जो ऐड फंक्शन है इसमें 3 पास कर दिए ABC, और यहाँ पे बोले C को भी प्लस कर दो। ठीक है। अब इसको रन कर रहे हैं तो अब ये एरर क्या दे रहा है कि भैया इसको 3 आर्गुमेंट की जरूरत है, लेकिन इसको 2 ही आर्गुमेंट मिल रहा है, 1 आर्गुमेंट मिसिंग है। अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कोई बंदा है जिसको 2 नंबर का सम चाहिए, कोई बंदा है जिसको 3 नंबर का सम चाहिए, कोई बंदा है जिसको 4 नंबर का सम चाहिए, लेकिन वो यूज करने वाला है एक ही फंक्शन। अब वो ये काम को कैसे कर सके, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट किए। क्या किए? प्रॉब्लम क्रिएट किए कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कुछ पाइथन में। तो यस है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। अब भैया इसको ऐसे समझे कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो करता क्या एक्चुअली में। हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो सी है ना, इसके अंदर में कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। हम लोग बोले कि इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये 0 हो गया। तो ये वर्क कैसे करेगा? ये बोलेगा क्या कि भैया जो मेरा ऐड फंक्शन है इसमें 3 आर्गुमेंट गिवन चाहिए, मिलना चाहिए। ओके। लेकिन 3 आर्गुमेंट नहीं आएगा तब तो हम एरर दे देंगे। लेकिन
जैसे ही हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट किए तो ये बोलेगा क्या कि आप कितना में डिफॉल्ट वैल्यू सेट किए, लास्ट में सी वाले में किए, ठीक है। तो पहला जो वैल्यू आता वो किसका आता, ए का आता, ठीक है। दूसरा वैल्यू किसका आता, बी का आता। क्या आप तीसरा वैल्यू पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लाइन नंबर 4 में तीसरा वैल्यू हम लोग पास कर ही नहीं रहे। जब तीसरा वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो ये एरर नहीं देगा। अब बोलेगा क्या कि यूजर तीसरा वैल्यू नहीं दिया, लेकिन यहां पे प्रोग्रामर जो था वो तो लिख दिया ना कि भैया इसके जगह पे अब 0 मान लो। अब बोलिएगा क्या कि भैया हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही सेट होता, नहीं, ये गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि सिचुएशन डिपेंड करेगा कि सिचुएशन मेरा क्या। अब जैसे कि हमको मल्टीप्लाई करना रहता, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो हम लोग सी का वैल्यू 1 सेट करते, क्यों, क्योंकि 0 सेट कर देते तो इससे मल्टीप्लाई होके पूरे के पूरे रिजल्ट 0 आ जाता। तो यहां पे हम लोग क्या सेट करते, 1 सेट करते। तो आप देखिएगा कि किस प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं उससे उस प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, और इफेक्ट आ रहा है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू ऐसा सेट कीजिए जिससे कोई भी इफेक्ट ना आए। गॉट इट। अब देखिए कि यहां पे हुआ क्या कि हम लोग ओनली सी में सेट किए, हम लोग चाहे तो बी में भी सेट कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो क्या बोले ए में भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ए में भी सेट किए, बी में सेट किए, सी में सेट किए। अब यूजर क्या है कि फंक्शन को कॉल करेगा, ऐड फंक्शन को, और उस समय पे 0 आर्गुमेंट देगा, तब भी इसका वैल्यू रिटर्न होगा 0। क्यों, 0 का सम 0 होगा। कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए तो उसका सम तो 0 ही आएगा ना, यही रियलिटी है। यस। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी यूजर फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो एक आर्गुमेंट दे, 2 दे, 3 दे। गॉट इट। 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा देना है तो हमको और लिखने पड़ेंगे। 4 के लिए हमको डी बनाना पड़ेगा, फिर उसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग कुछ रूल समझते हैं। क्या समझते हैं, इसका कुछ रूल समझते हैं। आखिर के इसका रूल है क्या, देखिए, आप जब भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कीजिएगा वो राइट टू लेफ्ट सेट कीजिएगा। क्या बोले, राइट टू लेफ्ट सेट करना है डिफॉल्ट वैल्यू। अब मान लीजिए कि हम ए का डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिए तो बी और सी दोनों का ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब एज आर्गुमेंट डेटा पास करते हैं तो जो पहला डेटा होता है वो पहले वेरिएबल का होता, तो पहला वेरिएबल ए है और उसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गया, उसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गया, तो ये एरर दे देगा। ठीक, देना तो सभी में दीजिए, नहीं तो आप राइट टू लेफ्ट आइए। जैसे कि हम बोले क्या, ए में नहीं देंगे चलेगा, बी में नहीं देंगे चलेगा, सी में नहीं देंगे चलेगा, लेकिन बोलेंगे क्या, ए में नहीं देंगे, बी में नहीं देंगे, सी में देंगे, ठीक है चलेगा। लेकिन हम फिर से बोले क्या कि भैया ए में नहीं देना, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट करना, और सी में भी नहीं सेट करना, लेकिन बी में देंगे। जैसे देखिए हम लोग बोले क्या, यहाँ ए का डिफॉल्ट वैल्यू हटा दिया और सी का हटा दिए। ओके, इसको रन कर रहे हैं तो ये हमको एक क्या देगा, एक एरर थ्रो करेगा। क्या एरर आ रहा भैया, देख लीजिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा, पैरामीटर विथआउट अ डिफॉल्ट फॉलो पैरामीटर्स विथ अ डिफॉल्ट। गॉट इट। यानी कि हम लोग अब भी बात किए हैं कि जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना हो वो किधर से सेट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो राइट से आप लगातार सेट करते आइए। अब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप बोलिएगा क्या कि भैया सी में सेट कर दिए, बी में नहीं करते, ए में कर दिए, ये रॉन्ग है, ये एरर दे देगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। गॉट इट। तो डिफॉल्ट वैल्यू से फायदा क्या हुआ कि भैया आप क्या कीजिए, एक फंक्शन बनाइए ऐड नाम का, उसमें 10 वेरिएबल ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी करके 10 वेरिएबल ले लीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, उसमें 8 वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए। और इससे होगा क्या, मिनिमम यूजर 2 नंबर का सम करना चाहेगा, 2 नंबर दिया उसका सम, 3 नंबर सम, 4 नंबर सम, 5 नंबर सम, 6 नंबर सम, 7 नंबर सम, 8 नंबर सम, 9 नंबर सम, 10 नंबर भी देगा तब भी सम। तो यूजर 2 से लेकर 10 के बीच में जितना भी नंबर दे रहा उसका सम हो जा रहा। लेकिन इसमें अभी भी लिमिटेशन है। गॉट इट। एवरेज निकालना तो वो भी निकल जाएगा। क्या बोले कि एवरेज निकालना है तो इसमें निकल जाएगा क्या। अब मान लीजिए कि यूजर 2 ही डेटा दिया, अब 2 डेटा का एवरेज कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक ना, तो उसको भी समझेंगे कि एवरेज निकालना होगा। अब यूजर, हमको पता नहीं है कि यूजर 10 वैल्यू देगा या 5 वैल्यू देगा, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको पढ़ के समझने वाले। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये था हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसमें बोला जा रहा है द डिफॉल्ट वैल्यू इज असाइंड बाय
यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए, उसके बाद डेटा को असाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है, जो कि लास्ट टॉप पॉइंट है, वो बोला जा रहा है यू कैन नॉट हैव नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट आफ्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब भी हम आपको समझाए हैं, अपने लैंग्वेज में समझाएं। क्या समझाएं भैया? कि देखिए, जब डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं तो वो राइट टू लेफ्ट सेट कीजिए, और बीच में एक डिफॉल्ट वैल्यू आ गया तो उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू आना है, यानी कि राइट से। या आप सोचिएगा कि बीच में सीधे डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दे, तो ये गलत है। ओके, ठीक है। अब लो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसका जो हम लोग कोड किए, वो कोड यहाँ पे भी आप चाहे तो देख सकते हैं। गॉट इट? हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 2 4 5 वैल्यू लिए हैं, और बोले क्या कि एक के लिए भी हो जाओ कॉल, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के लिए कॉल हो जाओ, तो सभी के लिए यहाँ पे हम लोग कॉल करके देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि फंक्शन तो क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि इसमें कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखे, तो वो क्या रिटर्न करने वाला? फंक्शन रिटर्न समथिंग। तो देखिए, अब फंक्शन के अंदर में क्या बोले, फंक्शन के अंदर में कोई कोड लिख रहा है, और वो फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख रहे, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तब भी कुछ रिटर्न हो रहा। जैसे कि इसका एग्जांपल समझिए, हमारे पास एक बोतल है, ठीक। अब बोतल को छोड़िए, हम लोग एक ग्लास का बात करते हैं, ठीक। ग्लास के अंदर पानी रहता है तो बोलते हैं वो ग्लास फुल है, लेकिन ग्लास के अंदर वाटर नहीं है तो हम बोलते हैं क्या कि ग्लास इज एम्प्टी, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे क्या कि वाटर है या नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन ग्लास एम्प्टी नहीं है। अब बोलिएगा आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? देखिए, ग्लास के अंदर वाटर नहीं है, लेकिन ईयर तो है ना। ईयर आपके यूज के लिए नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं है। जब आप वाटर रखते हैं तो ईयर निकलता, तब जाके वाटर रखा था। ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है भैया। उसी प्रकार से जब फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करता, तो एक चीज रिटर्न करता है जिसको बोलते हैं नन। नन का मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब भी तो कुछ है ना भैया, वही रिटर्न करता है। गॉट इट? तो जब भी हम लोग फंक्शन बनाए और वो कुछ भी नहीं रिटर्न किया, तो वो रिटर्न करेगा नन। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखना हो तो कर सकते हैं क्या? वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते भैया, कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि ये डिफॉल्ट वैल्यू को हटा दो भैया, और यहाँ से हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और बोले क्या कि इसको प्रिंट कर दो। हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये सम वाले को हटा दिए, अब डायरेक्ट बोले 10 20 कॉमा 30, तो ऊपर में 30 का सम देगा, उसके बाद जो रिटर्न आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट होता। तो ये प्रिंट करेगा पहले 30, उसके सॉरी 30 नहीं करेगा, 30 प्लस 30 60 प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा नल। प्रिंट किया, 60 प्रिंट किया, उसके बाद क्या प्रिंट किया? नन। यानी कि फंक्शन कुछ नहीं भी रिटर्न कर रहा है, तो कुछ रिटर्न हो रहा है, जिसको बोलते हैं नन। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट एंड पोजिशनल आर्गुमेंट। देखिए, अभी जो हम लोग फंक्शन के अंदर जो डेटा पास कर रहे थे, उसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। यानी कि पहला डेटा पहला वेरिएबल के लिए, दूसरा डेटा दूसरा पोजीशन वाले वेरिएबल के लिए, तीसरा डेटा तीसरा पोजीशन वाले वेरिएबल के लिए, ठीक है। लेकिन इसी में बोले क्या कि एक डेटा लो। अब जैसे देखिए, हम बोले क्या, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं ना। अब हम देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि जो सम होगा ना, वो सम होगा ए और सी का। किसका सम होगा? ए और सी का। हम पहले बोले क्या कि ए के अंदर असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो भैया? ए के अंदर क्या असाइन कर दो? बोले 50, ठीक है, कॉमा। और बोले क्या, सी के अंदर असाइन कर दीजिए 110। अब उसके बाद बोले क्या कि बी के अंदर असाइन कर दीजिए 50। चलिए, 50 को हटा के 55 दे दिए, ठीक। अब इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, आप ये बताइए, ये सोचिए। देखिए, हम लोग पास किए ए का वैल्यू क्या है? 50 है, और सी का वैल्यू 110 है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है ए प्लस सी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 160। चलिए देखते हैं भैया आ रहा है क्या। तो आया 160 और रिटर्न कर दिया नन। क्यों? क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, इसलिए नन आ गया। गॉट इट? यानी कि हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट को हटा के कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं।
गॉट इट। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं आएगा, लेकिन पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद कीवर्ड आर्गुमेंट आ जाएगा। जैसे हम बोले क्या कि ओनली ये 50 दे दो, ओनली ये 50 दे दिए तो ये ए वाले वेरिएबल में चला जाएगा। ओके, देखिए 160 आ गया, क्यों? क्योंकि पहला आर्गुमेंट ये पोजिशनल आर्गुमेंट है तो ए में जाएगा। अब सोचिएगा क्या कि पहले कीवर्ड आर्गुमेंट दे दे उसके बाद पोजिशनल आर्गुमेंट दे, तो वो गलत है। और कीवर्ड आर्गुमेंट कैसा होता है भैया, अब भी देखिए हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट कैसा होता है, हम लोग वेरिएबल का नाम बताते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, हम लोग बोले क्या कि बी के अंदर असाइन कर दो 50 और ई के अंदर असाइन कर दो 100। इसी को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी कि हम लोग की देते हैं कि ये जो डेटा होगा किसके साथ जाके रहेगा, यानी कि कहाँ पे जाके रहेगा, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। यू कैन नॉट हैव पोजिशनल आर्गुमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। गॉट इट। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये बहुत ही रोमांचक टॉपिक होने वाला है। गॉट इट। अब इसको करते कैसे वो समझिए। अभी हम लोग सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का देखे, वो देखे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या देखे? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या कर रहा था भैया, एक फंक्शन को दो चार सिचुएशन में चलने के लिए केपेबल बना रहा था, लेकिन वो भी एक सीमित था। जैसे कि हम लोग 10 वेरिएबल के लिए बनाए तो वो 10 वेरिएबल से ज्यादा नहीं ले सकता था, लेकिन अब ऐसा हम लोग चीज करेंगे जो कि 20 वेरिएबल के लिए भी चलेगा और एक वेरिएबल के लिए भी चलेगा, और उतना वेरिएबल लिखने की दरकार भी नहीं है। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि क्या बोले बोले डेफ और बोले सम, SUM सम, ठीक। और इसके अंदर में हम लोग बोलते हैं क्या कि एक स्टार T1 करके एक वेरिएबल क्रिएट कर दो। ओके, और इसके अंदर क्या कोड लिखेंगे, ठीक है। देखिए अभी आप लोग सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आए या C++ पढ़ के आए, तो आपका सीधे दिमाग जाएगा अच्छा आप तो यहाँ पे पॉइंटर बना दिए, तो भैया पाइथन में कोई भी पॉइंटर नहीं होता। अभी जो क्रिएट हुआ स्टार T1, इसको बोलते हैं टपल। टपल को क्रिएट करने का तरीका है स्टार T1 एज आर्गुमेंट जब ले रहे हैं तब। अब ये क्या करेगा, हम लोग नंबर ऑफ n डेटा देंगे तो ये टपल के अंदर नंबर ऑफ n डेटा को स्टोर कर देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बोले क्या कि सबका सम चाहिए। सम करने के लिए हमारे पास क्या है, बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है सम। क्या नाम है? सम। तो इसको हम लोग चाहते हैं ऐड कर दे कि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। अब बिल्ट इन मेथड को हम लोग यूज करके और रिटर्न कर देंगे। बोले रिटर्न SUM सम, और इसके अंदर पास कर दो क्या, T1। T1 टपल है तो ये एक इटरेबल हुआ, एक एक इंडिविजुअल को सम करके रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे तो बोले प्रिंट, और यहाँ पे बोले SUM सम इज, कॉमा लगा के हम लोग बोलेंगे ADD। और इसके अंदर जैसे देखिए हम लोग बोले 10 20 30 40, व्हाट इज दिस, 1 मिनट। तो हम लोग बोले क्या भैया, ठीक है। अब इसके अंदर पास करना होगा, तो पास करते हैं, लिखिए क्या 10 20 30 40 50। तो अब ये पूरे का सम करके दे देगा। अब इसको रन करते हैं भैया, सम करके दे रहा है क्या, तो रन किया तो ये 150 दे दिया, यानी कि सम करके। अब चाहता है कि वेरिएबल एक कम हो जाए, यानी कि एक डेटा कम हो जाए, तो ये 100 देगा क्या, यस देगा। आप इसमें जितना आर्गुमेंट दीजिए ये सबके लिए चलेगा। अब बोलिएगा भैया हमको एवरेज निकालना 4 नंबर का, ठीक, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, सम कर दिए। अब हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना भैया, किससे डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करना जितना नंबर है उसी से। कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, डिवाइड कर दो किससे, LEN, और इसके अंदर पास कर दो T1। ओके। अब इसको रन कीजिए, यहाँ पे सम है, ठीक है, अभी रहने देते सम। इसको रन किए तो इसका जो भी एवरेज हुआ, जैसे कि 25.0 एवरेज हुआ, तो इसका रिजल्ट आ गया 25.0। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 से डिवाइड हो गया, 100 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 25 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे दिए क्या, 42। अब इसके रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, आ गया 25.5 वैल्यू आ गया। गॉट इट। तो हम लोग इसके मदद से, यानी कि टपल के मदद से, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो भैया डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ही क्यों,
जिसने पाइथन बनाया उनसे जाके पूछिए। दूसरी बात वो इसलिए भी है कि मान लीजिए आप लिमिटेशन देना चाहते हैं कि भैया 2 वेरिएबल से ज्यादा का ये सम ना करे, या 5 वेरिएबल से ज्यादा का सम ना करे, कम से कम 2 वेरिएबल होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। तो वहां पे जो चाहिए हमको डिफॉल्ट आर्गुमेंट का ही कॉन्सेप्ट चाहिए। गॉट इट? तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जहां पे हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक सिचुएशन रिक्वायर्ड होती है, हर एक टॉपिक की जरूरत पड़ती है। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग ऐड नाम का फंक्शन बना, स्टार लगा के T1 लिख दिए, तो इससे टपल क्रिएट हो गया और सम करके रिटर्न कर दिए। गॉट इट? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसको पूरे ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा, लग रहा होगा कि सर जी ये चीज नहीं समझ में आया, भैया ये चीज नहीं समझ में आया, तो बिंदास कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ओके? बिना झिझक का। ये नहीं करना कि नहीं समझ में आया छोड़ दो, नहीं, पढ़ना है, पढ़ने के लिए आए हैं आप लोग। गॉट इट? तो पढ़ना है, पूछना है, जो भी दिक्कत है बिंदास कमेंट के माध्यम से। ओके? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।